हरि मैया काली मैया हरे 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 मैया हरे मैया काली मैया हरे 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 मैया हरे मैया काली मैया हरे हरे हुमा काली मेरी स्वामिनी मैं उमा तेरो दास जन्म जन्म मोहि दीजियो अपने चरणों में वास। धर्म प्रेमी बंधु, आप समस्त देशवासियों को देव उठनी एकादशी और तुलसी विवाह की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी भक्तों के जीवन में सदैव सुख शांति समृद्धि सौभाग्य बना रहे, यही हम मां से निवेदन करते हैं। बंधुओं, ऐसा कहा जाता है कि अगर मनुष्य के अंदर अपने इष्ट के प्रति, अपने गुरु के प्रति पूर्ण निष्ठा, विश्वास और समर्पण का भाव रहता है तो निश्चित ही उसका जीवन कृत हो जाता है, धन्य हो जाता है। तो अपने गुरु के प्रति, अपने इष्ट के प्रति निष्ठा, श्रद्धा, विश्वास किस तरह से होना चाहिए? तो कहा गया है कि मनुष्य की श्रद्धा अपने इष्ट के प्रति, अपने गुरु के प्रति ऐसे होनी चाहिए जैसे तुलसीदास जी के अंदर थी। एक बार की घटना है, गोस्वामी तुलसीदास जी भ्रमण करते हुए वृंदावन पहुंच जाते हैं। वहां भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में जाते हैं। सभी लोग प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन तुलसीदास जी यथावत खड़े थे। लोगों ने सोचा कि आखिर तुलसीदास जी भगवान के इतने बड़े भक्त हैं, फिर भी भगवान को प्रणाम क्यों नहीं कर रहे हैं? कई लोगों के मन में ऐसा विचार चल रहा था। तभी एक व्यक्ति ने कहा कि गोस्वामी जी, आप भगवान के इतने बड़े भक्त हैं और भगवान कृष्ण के सामने आकर के आपने भगवान को प्रणाम नहीं किया, ऐसा क्यों है? आपको प्रणाम करना चाहिए भगवान को। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि हमारे इष्ट राम हैं, हम राम को मानते हैं और ये तो कृष्ण है, हमारा मस्तक इनके सामने नहीं झुक सकता, क्योंकि हमारे इष्ट भगवान राम हैं। ऐसा कहते हुए आज गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान श्री कृष्ण के सामने कहते हैं कि का कहूं छवि आपकी, का कहूं छवि आपकी, भले बने हो नाथ, तुलसी मस्तक तब झुके जब धनुष बाण हो हाथ।
भगवान आपकी सुंदरता अद्भुत है, लेकिन हमारा मस्तक तो तभी आपके सामने झुकेगा जब आपके हाथों में धनुष और बाण हो जाएगा, तभी हम आपको प्रणाम करेंगे। भले ही लोग कहते हैं कि राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, आप सब कुछ कर सकते हैं, आप करने वाले कार्य को भी कर सकते हैं, जो नहीं करने योग्य उसे भी कर सकते हैं। तो जब आप सब कुछ करने में समर्थ हैं, तो क्या आप हाथ में धनुष और बाण नहीं ले सकते? ले सकते हैं। तो जब ले सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, तो आप धनुष और बाण ले लीजिए, तभी हमारा मस्तक आपके चरणों में झुकेगा। ऐसा कहा जाता है कि जब तुलसीदास जी ने ऐसा भगवान कृष्ण से कहा, तो वे तुरंत राम स्वरूप में प्रकट हो जाते, उनके हाथों में धनुष बाण आ जाता है। तुलसीदास जी दंडवत प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि धन्य है प्रभु, आपकी लीला, आपकी महिमा तो अपरंपार है। आज आपने हमें राम रूप का दर्शन दे करके धन्य कर दिया। हमारी श्रद्धा को, हमारे विश्वास को आपने और प्रबल कर दिया। महापुरुषों ने कहा है कि जिस समय राम रूप में प्रकट हुए थे, तो ठाकुर जी ने अर्थात कृष्ण जी ने तुलसीदास जी को अपने गले भी लगाया था। तुलसीदास जी ने गले लग करके बड़ा आनंदित हुए, उनका रोम रोम पुलकित हो गया और कहते हैं कि भगवान, आप तो जब राम रूप में थे तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, मर्यादित थे, आप किसी को गले नहीं लगा सकते थे, लेकिन आपने कृष्ण रूप में तो सभी को हमेशा गले ही लगाते रहते हैं, आप धन्य हैं। इस तरह से हम सभी के अंदर अपने इष्ट के प्रति विश्वास होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए, निष्ठा होनी चाहिए। आज देखा जाता है कि लोग कुछ दिनों तक किसी को इष्ट मान लेते हैं, जब उनकी कामनाओं की पूर्ति नहीं होती तो भगवान भी बदल देते हैं। ये तो निरंतर चल ही रहा है। इसलिए कहना चाहते हैं कि आप जिसको भी इष्ट बनाएं, और इष्ट तो उसी को बनाना चाहिए जो सर्वशक्तिमान है, जिसके आदेशों का पालन स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश जैसे देवता भी करते हैं। आप सबने देखा भी होगा, सीरियलों के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से सुने भी होंगे कि जब दैत्यों के अत्याचार से सभी देवता पराजित हो जाते थे, तो अंत समय में सभी देवता मां के शरण में जाते थे, मां को पुकारते थे। उसी तरह से हम लोगों को भी इस कलयुगी वातावरण के कारण कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा अपनी समस्याओं के समाधान के लिए, अपने जीवन को आनंदित बनाने के लिए। इसलिए हम लोगों को भी माँ को पुकारने की आवश्यकता है। निश्चित ही माँ हम सबकी पुकार को सुनेंगी और हमारे दुखों का अंत कर देगी। पर एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए, हमारे अंदर इष्ट के प्रति, गुरु के प्रति अटूट विश्वास हो, तभी हम लोग उनकी कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को पुनः देव उठनी एकादशी और तुलसी विवाह की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में सदैव सुख, शांति, समृद्धि बनी रहे, यही हम मां से निवेदन करते हैं।